हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन अ क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इस वक्त पे हैं, सो हमें उतना ही ध्यान देना है व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड ऑल्सो वी नीड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपना पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px विच इज गिवन टू बी 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, बाकी का सारा काम हमारे ऊपर है, तो हम एक एक करके करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, पॉलिनोमियल को थोड़े से अच्छे से फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा फॉर्म मतलब है कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। सो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप लोग देखते हो तो कैसे उसको पिक्चराइज करते हो, इस फॉर्म में। ये एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, नाउ व्हाट वी ऑल हैव टू डू इज, हमें इसके जीरोस निकालने हैं, यानी कि इसके रूट्स निकालने हैं। वो हमारा स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म वाला मेथड सबसे बेस्ट है। करके देखो इसको, 6 इंटू 3 इज 18। 18 के ऐसे फैक्टर्स माइनस करके 7 आ जाए, 9 2 है ना, 9 2 जा 18, तो उसको बस ले लेते हैं सिंपली। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3x को कॉमन लेते हैं, वी विल हैव 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पर 2x माइनस 3। तो मेरे पास कोफिशिएंट्स मुझे दिख गए हैं भाई, आ गए हैं, बहुत आसानी से आ गए हैं। 2x माइनस 3 एक हो गया है और 3x प्लस 1 दूसरा हो गया। ठीक है, सो x का वैल्यू आप लोगों के पास कितना आ रहा है, देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, हमने इसको सॉल्व कर दिया है विदाउट इक्वेटिंग इट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो एक मेरे पास आएगा 3/2 और एक मेरे पास आएगा -1/3। सो ये दोनों क्या आ गए हैं, ये दोनों हमारे x के वैल्यूज आ गए, यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए। क्लियर है, कूल है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यू नीड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एज वेल एज द कोफिशिएंट्स। अब आप ध्यान से देखो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपके जो जीरोस होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा के नाम से बात करते हैं, है ना। सो अगर मुझे इनका रिलेशनशिप बताना है तो हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू -b/a। ये एक रिलेशनशिप है, इसको मुझे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं LHS के साथ काम करूंगी। LHS मेरा है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सो अल्फा कितना है मेरे पास, पहला रूट क्या है 3/2। चलो इसको ऐसे चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास रूट कितना है -1/3 है ना, तो -1/3 हो जाएगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले इसका, 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 2 1 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आया, 7/6 आ गया। अब मुझे क्या करना है, RHS वेरीफाई करना होगा, है ना। अगर मेरा LHS RHS के इक्वल आ गया तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वेरीफाई हो जाएगा ना रिलेशन, तो बस वही मुझे दिखाना है। तो RHS ले लेते हैं -b/a। अब -b/a क्या है, ध्यान से देखो, माइनस b कौन सा है, ये वाला टर्म, तो हमारा b कौन सा है, क्लियर हो गया ना। सो -7 आ गया, -7 अपॉन a कौन सा टर्म है, 6। ठीक है ना, तो देखो आपके पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसको कैंसिल नहीं करना, अपने आप ही सॉल्व करते हुए प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, सो अब इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने सबसे पहला रिलेशन एक वेरीफाई कर दिया है, जिसमें कि हमने बताया है कि जो हमारे सम ऑफ जीरोस हैं दैट इज इक्वल्स टू नथिंग एल्स बट द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमने बताया। ठीक है, सो ये फर्स्ट रूल हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, बट काम सिर्फ इतना ही नहीं था, काम एक और है। क्या, हमें अपना सेकंड रूल भी वेरीफाई करना है। और वो सेकंड रूल क्या है दोस्तों, ज़रा मुझे बताओ। अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ जीरोस के तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है c/a के।
तो आप कैसे करोगे इसको, अल्फा इंटू बीटा करें। सबसे पहले LHS को देखते हैं। तो LHS में मेरे पास है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, एक है 3/2 और एक है -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अपना RHS भी देखते हैं। RHS हमारे पास क्या है, C/A। तो C/A का क्या मतलब है, कौन मुझे बताने वाला है यहाँ पर। C/A, अपनी इक्वेशन पे आ जाते हैं हम। C हमारे पास है -3, है ना। सो -3 और A कितना है हमारे पास, 6 है, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 1/2 -1/2 आ गया। तो यहाँ पर भी LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के। तो ये हमारे रिलेशन वेरीफाई हो गए हैं। दिस इज हाउ वी नीड टू डू दी कंप्लीट 3 मार्क्स क्वेश्चन। इस तरीके से आप पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन वेरीफाई करोगे। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको समझ आया हो। इसे लिखना कैसे है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अदरवाइज कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग। ये तो बहुत आसान है, ये दिखाना बहुत आसान चीज़ है, बट हर कोई इसे खोल के नहीं कर रहा होता है ना। तो बस उसको आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पर मैटर बहुत करता है कि कितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और आप उसको कैसे दिखाते हो। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।